हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ पास्ट टेंस का फोर्थ काइंड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिक्स्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चर WH वर्ड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 48 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 47 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप पार्ट वाइज हर वीडियो को देख लेंगे ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसको कहा जाता है? द एक्शन इज हैपेंड रेगुलरली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब एक्शन जब क्रिया लगातार हो, रेगुलरली हो, प्रीवियस समय में हो, लगातार हो, बीते हुए समय में हो तो हम उसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। कैसे आप पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यह हिंदी सेंटेंस है? यदि किसी हिंदी सेंटेंस, यहाँ पहचान के रूप में मैंने लिखा है, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, समय प्लस रहा था लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि समय प्लस रहा था, इस पर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए 8 सेंटेंसेस लेके आया हूं। जब आप आठों सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो सब सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा था लगा हुआ कहीं ना कहीं। देखिए, करता रहा था, करता रहा था तो ता रहा था, गया यहाँ पे रही थी तो समय प्लस रहा था, यहाँ पे 5 वर्षों से यहाँ समय प्लस रहा था। अगर समय नहीं होता, जनता अपने पंचायत के विकास के बारे में क्यों नहीं सोच रही थी होता तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता और उसमें वाज वेयर का यूज किया जाता, हेड का यूज नहीं किया जाता, हैड बीन का यूज नहीं किया जाता। ओके, तो यहाँ हम लोग जब बात कर रहे हैं समय प्लस रहा था, इसमें देखिए कर रहा था तो रहा था है, इसमें भी समय है दिसंबर से, तो सारे सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा था रहेगा या करता रहा था, ता रहा था रहेगा या समय प्लस रहा था रहेगा, तो आप समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 6th स्ट्रक्चर का कि WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? आप जानते हैं कि WH वर्ड जो होता है 6 WH वर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 WH वर्ड्स होते हैं, 6 WH वर्ड्स। तो 1 में लिख सकते हैं आप क्या, 2 में वाई, 3 में व्हेन, 4 में वेयर, 5th में हु और 6th में हाउ। इन 6 वर्ड्स को WH वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WH वर्ड। क्योंकि देखिए सब में आपको WH देखने को मिलेगा, कॉमन चीज़ देखने मिलेगा। वाट में WH लगा हुआ है, वाई में WH लगा हुआ है, और वेयर में WH, इसमें भी WH, इसमें भी WH, यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ भी WH लगा हुआ है। तो वाट मीन्स होता है क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन और हाउ मीन्स कैसे। तो यदि हिंदी सेंटेंस में, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा था रहेगा और उसमें से रहेगा क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे जुड़ा हुआ रहेगा तो वो WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और प्लस इसमें है प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में से होता है नहीं, नहीं का बोध होगा। ओके, तो यहाँ पे नहीं है, नहीं, यहाँ देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ओके, इसमें भी यहाँ नहीं है। तो हर सेंटेंस में 2 चीज़ देखने को मिलेगा, एक WH वर्ड मिलेगा यानी क्या मिलेगा, क्या, कब, क्यों। इसमें देखिए कब है, प्लस नहीं है, कब है प्लस नहीं है, प्लस इसमें है हिंदी सेंटेंस और हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा था रहेगा। यानी यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता रहा था या ता रहे थे, ती रही थी या समय प्लस रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहेगा और उसमें WH वर्ड रहेगा कब, क्यों, कैसे, प्लस नहीं रहेगा उसमें ऐड किया हुआ, तो आप समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का WH वर्ड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो है अपने नोटबुक में
नोट डाउन कर लेंगे ताकि टेंस के बारे में आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होते जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, पॉइंट वाइज हम लोग बनाते हैं। वो तुमसे बात कब नहीं कर रहा था, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हमारा इसको ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें कौन है, कब है। कब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेन कहा जाता है। वेन लगा दिए हम लोग। उसके बाद जो है, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हेड का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन हेड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको हो जाता है, काम करने वाले को। तो काम करने वाला कौन है, वह। काम करने वाला कौन है, वह। जो है बात करने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो वह को इंग्लिश में ही कहा जाता है वह। उसके बाद जो है नोट लगाना है। हमारा स्ट्रक्चर इसमें नोट लगा हुआ है, तो नोट लगाएंगे नोट। उसके बाद बिन लगा देना है, बिन। बहुत इजी है, आपको मैं समझा रहा हूँ, 2-4 सेंटेंस से समझा दूंगा तो ताकि आप 2-4 हज़ार सेंटेंसेस बना सकते हैं इसको, अगर आप समझेंगे ऐसा, समझो ऐसा जो दूसरों को समझा सको। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाए, बिन लगा दिए। उसके बाद वर्ब। वर्ब किसको हो जाता है, काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ जो है वह जो है काम करने वाला है, और वह क्या काम कर रहा है, बात करने का काम कर रहा है। तो बात करना को इंग्लिश में कहा जाता है टॉक, TAL के टॉक। इसमें ING लगा देंगे क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि वर्ब का फोर्थ रूप लगाएंगे। फोर्थ रूप में क्या होता है, V1 में ING ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ING ऐड किया जाता है। तो हम लोग टैकिंग लगा दिए, टॉकिंग सॉरी। तो व्हेन हैड ही नॉट बीन टॉकिंग, और तुमसे को इंग्लिश में यू कहा जाता है, टू यू। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इजी वे में बन गया। अब इसको हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट में। इसको, जनता अपने पंचायत के विकास के बारे में 5 वर्षों से क्यों नहीं सोच रही थी, ऐसा सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं। आप अपने पंचायत के विकास के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें कौन है, WH वर्ड है, देखते हैं यहाँ मिलेगा आपको, क्यों को इंग्लिश में कहा जाता है वाई। उसका हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि वाई के बाद WH के बाद जो है आप क्या लगाएंगे, हेड का प्रयोग करेंगे। तो हेड लगाए, वाई हेड। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सोचने का काम कौन नहीं कर रही थी, तो जनता। जनता को इंग्लिश में द पब्लिक। वाई हेड द सिटीजन आप लगा सकते हैं, सिटीजन में से पब्लिक, पीपल भी कर सकते हैं आप। तो वाई हेड द सिटीजन नॉट, हम लोग उसके बाद जो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद फिर बिन लगेगा, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है बिन। उसके बाद जो है वर्ब कौन है, इसमें वर्ब है सोचना। सोचना को इंग्लिश में थिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थिंक। इसमें ING ऐड कर देंगे, थिंकिंग बिफोर हो जाएगा। तो वाई हैड द सिटीजन नॉट बीन थिंकिंग। उसके बाद जो है किसके बारे में, अपने पंचायत के बारे में। तो अपने पंचायत का जब यहाँ पे पुलर नंबर में होगा तो यहाँ पे देयर लगता है, देयर जो है उसका देयर का यूज़ किया जाता है पुलर नंबर में। तो अपने पंचायत के बारे में, अबाउट देयर पंचायत, ओके, अबाउट देयर पंचायत। और कब से है, 5 वर्षों से। तो यहाँ पे हम लोग जो है उस ऑब्जेक्ट लगा दिए अबाउट देयर पंचायत, ओके। यहाँ पे सिंस और फॉर है, तो सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस का याद रखेंगे, सिंस का प्रयोग किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। अगर टाइम का अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ओके, यानी कोई भी काम एक्शन हो रहा है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कब से हो रहा है, तो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। या सिंस का प्रयोग किया जाता है डिफिनिट टाइम में। किसमें, डिफिनिट टाइम में, यानी डिफिनिट टाइम निश्चित समय, पक्का समय। या सिंस का प्रयोग किया जाता है नेम ऑफ टाइम में, यानी समय का नाम में। और दूसरा जो है हम आपको फोर बता रहे हैं, फोर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम, या इसका जो है यूज़ किया जाता है इनडिफिनिट टाइम, यानी अनिश्चित समय, यानी कच्चा समय। तो यहाँ इनडिफिनिट टाइम है, देखिए 5 वर्षों से। तो 5 वर्षों से कौन सा 5 वर्ष है पता नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे पंचायत 4 लगाएंगे, यहाँ पे 5 ईयर्स। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाई हैड द सिटीजन नॉट बीन थिंकिंग अबाउट देयर पंचायत फॉर 5 ईयर्स, ओके। तो इस तरह से आप बना लेंगे इजी वे में। इसको मैं डिलीट करता हूं। अगर आप और सिंस और फोर का और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे, ओके, पार्ट वाइज, तो उससे भी आप
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 2-3 बार देखेंगे तो। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर इसको नेक्स्ट को बनाते हैं पॉइंट वाइज। नेक्स्ट को बनाते हैं मैं तुम्हारे प्यार के लिए दिसंबर से क्या नहीं कर रहा था। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हारे प्यार के लिए। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है आपका, सब्जेक्ट है सॉरी WH वर्ड लगाएंगे। तो WH वर्ड है क्या, क्या को इंग्लिश में कहा जाता है वाट। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हेड लगाएंगे, वाट हेड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं कर रहा था, तो मैं जो है मैं को इंग्लिश में आई कहा जाता है। उसके बाद बिन लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बिन है हमारा सब स्ट्रक्चर, सॉरी नोट लगाएंगे पहले। ओके, नोट लगा देंगे, नेगेटिव में हम लोग बना रहे हैं नोट। उसके बाद बिन उसके बाद भर्ब कौन है इसमें, मैं तुम्हारे प्यार के लिए दिसंबर से क्या नहीं कर रहा था, तो करना भर्ब है। व्हाट हैड आई नॉट बीन डूइंग, और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, जिसके लिए क्या जाता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो तुम्हारे प्यार के लिए, फॉर योर लव, क्या हो जाएगा, फॉर योर लव। और कब से, दिसंबर से जो है नेम ऑफ टाइम है, यानी समय का नाम है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, या पक्का समय कह सकते हैं। तो पक्का समय या नेम ऑफ टाइम, समय का नाम रहेगा या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, तो उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा, सिंस। और दिसंबर को इंग्लिश में दिसंबर कहा जाता है, सिंस दिसंबर, क्योंकि महीनों का नाम है। यहाँ पे 2 महीनों से होता है, 5 महीनों से होता है तो क्लियर नहीं होता, लेकिन दिसंबर डिफिनिट टाइम है, इसलिए निश्चित समय है, डिफिनिट जिसको कहा जा सकता है, आप नेम ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ को कैसे बनाएंगे। भारतीय टीम में कोहली 2 महीनों से कैसे नहीं खेल रहा था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड कैसे, यहाँ पे क्या है, कैसे WH वर्ड है। तो कैसे को इंग्लिश में कहा जाता है हाउ। उसके बाद हाउ के बाद हमारा सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर WH के बाद हम हेड लगाना है, हाउ हेड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, खेलने का काम कौन नहीं कर रहा था, तो कोहली है। तो कोहली को इंग्लिश में कोहली कहा जाता है, नेम है, नाउन है। ओके, कोहली। हाउ हेड कोहली। उसके बाद नॉट स्ट्रक्चर कह रहा है, फिर बिन लगाना है, नॉट बिन। उसके बाद जो है भर्ब किसको जाता है, एक्शन वर्ड को कहा जाता है, जो काम करता है। तो क्या काम कर रहा था कोहली, क्या नहीं कर रहा था, तो खेलने का काम नहीं कर रहा था। तो फिर खेलना को इंग्लिश में पहले कहा जाता है, इसमें ING लगा देंगे, बिफोर का यूज़ करें आप। तो हाउ हेड कोहली नॉट बिन प्लेइंग, और कहाँ पे, भारतीय टीम में, इन इंडियन टीम, इन छोटा आई लिखेंगे, स्मॉल आई, इन इंडियन टीम। उसके बाद कब से, 2 महीनों से। तो क्लियर नहीं है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, नेम ऑफ टाइम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 लगाएंगे, फॉर 2 मंथ्स। कितना मंथ्स, 2 मंथ्स। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इजी में बोल सकते हैं, हाउ हैड कोहली नॉट बीन प्लेइंग इन इंडियन टीम फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा दोस्त 5 बजे से कहाँ नहीं जाना चाह रहा था। इसको कैसे बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तुम्हारा दोस्त। तो सबसे पहले WH फाइंड आउट करेंगे, WH वर्ड। तो WH वर्ड कौन है, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेयर। इसको बना रहे हैं हम लोग। ओके, तो वेयर, हेड लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है हेड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तो कौन जाना नहीं चाह रहा था, तो तुम्हारा दोस्त जाना नहीं चाह रहा था। तुम्हारा दोस्त जो है सब्जेक्ट है, तो फ्रेंड, योर फ्रेंड। वेयर हेड योर फ्रेंड, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगाएंगे, नोट। उसके बाद बिन लगाना है, बिन, नॉट बिन। उसके बाद बिफोर लगाना है, भर्ब देखेंगे। भर्ब इसमें है चाहना और जाना, 2 भर्ब है, याद रखेंगे, 2 एक्शन वर्ड है। तो जिसके अंत में रहा था लगा हुआ है, ओके, उसको मेन भर्ब कहा जाता है। तो चाह रहा था, चाहना को इंग्लिश में वांट कहा जाता है। ओके, और जाना को गो कहा जाता है। तो इसमें जो है, इसमें बिफोर लगाएंगे पहला वाला में, यानी ING लग जाएगा, वांटिंग हो जाएगा। और इसमें V1 लगाएंगे, और दोनों भर्ब के बीच में, वांटिंग और गो के बीच में टू का प्रयोग करेंगे, टू का यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ वेयर हैड योर फ्रेंड नॉट बिन वांटिंग टू गो,
और उसके बाद जो है 5 बजे से, तो नेम ऑफ टाइम है यहाँ पे, समय का नाम है 5 बजे से, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे आपका सिंस हो जाएगा, सिंस 5 o'clock 5 बजे से, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इजी वे में आप समझ रहे हैं। अब जो है 6, 7, 8 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, तुम्हारे विरोध में 2018 से कौन नहीं शिकायत करना चाह रहा था, इसमें भी 2 वर्ब है, शिकायत करना और चाहना, इसको बना लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, आप लोग सोमवार से काम करना क्यों नहीं चाह रहे थे, यहाँ पे से नहीं होगा, आप लोग सोमवार से वहाँ क्यों नहीं काम करना चाह रहे थे। तुम उससे 3 वर्षों से कैसे नहीं बात करने की कोशिश कर रहा था। तो इन तीनों सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। अगर मैं समझाया जो कुछ भी मैंने आपको बताया, अगर आप समझ चुके हैं तो आप इन तीनों सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे लगेगा कि आपको व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ईजिली, तो मुझे लगेगा आप ईजी वे में समझ रहे हैं। तो ये मैं जो है 4 से 5 या 5 सेंटेंसेस लेके आया था आपके लिए, बनाया और आपको फिर होमवर्क के रूप में भी दे रहा हूँ। ओके, लेकिन आप जो है एटलीस्ट 40 to 50 सेंटेंसेस अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे, बनाएंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। ओके, एक दूसरे से बात करेंगे इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर में, तो ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस आपका ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इंग्लिश एक प्रैक्टिस है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करें, इस स्ट्रक्चर में बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इंटर में पढ़ते हैं, यानी IA, IC या ICOM में पढ़ते हैं, तो उससे आपके लिए मैं इंग्लिश का हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड में या झारखंड या NCERT बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए भी मैं हर चैप्टर का वीडियो बनाता हूं, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप BPSC, JPSC, CGL, SSC, रेलवे, SI या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मैं वीडियो बनाता हूं, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्पेशली स्टेट के लिए भी, CTET के लिए भी बनाता हूं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।